नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट हिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज मैं लाइव हूं नई मंडी गड़साना पंचायत समिति कार्यालय से। यहां आप देख सकते हैं एक बड़ा सा हॉल है। यहां अक्सर जो पंचायत समिति के कर्मचारी हैं उनकी यहाँ मीटिंगें वगैरह भी होती रहती हैं और उसी क्रम में आज यहाँ मीटिंग राजीविका योजना से जुड़े अधिकारियों और राजीविका योजना से जुड़े जो सदस्य हैं, देहात के लोग हैं, महिलाएं हैं, वो भी यहाँ पहुँची थी। अभी थोड़ी देर पहले बड़ी तादाद में यहाँ संख्या थी राजीविका योजना से जुड़ी महिलाओं की, जो गांव से ही संबंध रखती हैं। और यहाँ आज पंचायत समिति गड़साना में इनकी कोई विशेष मीटिंग थी और उसमें अधिकारी लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। आइए हम उनसे जानना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या उद्देश्य था। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम अमरेंद्र सिंह है। वर्तमान समय में मेरे पास ये घड़साना ब्लॉक का चार्ज है। तो ये बेसिकली राजीविका जो स्कीम है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं होती हैं जी। उनके पास रोजगार के साधन तो कम ही होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो उनमें क्या है कि हम उनको एक समूह में जोड़ते हैं पहले, और समूह में जोड़ने के बाद हम उनको गवर्नमेंट की जो राजीविका की जो स्कीम है इसके थ्रू उनको लोन प्रोवाइड कराना या फिर उनको ट्रेनिंग करा करके उनको कोई अपना उनका खुद का व्यवसाय स्टार्ट करवाना, इन सब चीज़ों पे काम करते हैं हम। जिसकी वजह से क्या है कि उनका जो आजीविका है उसमें वृद्धि होती है और उनका जो सामाजिक स्तर है या फिर जो भी ये चीज़ है वो ऊपर उठ के आती है। वो खुद सामाजिक आर्थिक स्तर में उसमें उनका सुधार होता है उनमें। तो वो हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि उनको सशक्त बनाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, किसी मतलब जो डिपेंडेंट रहती हैं उनको खुद के पैरों पे खड़ा करना, ये हमारा मेन उद्देश्य तो होता इसमें है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? इसमें क्वालिफिकेशन का कोई वो नहीं है। कोई महिला जो साक्षर ही होगा। साक्षरता क्या है कि इसमें 18 साल से ऊपर की महिला होनी चाहिए, 50 के नीचे की। उसमें कोई भी महिलाओं को हम जोड़ सकते हैं। उसमें क्वालिफिकेशन के लिए नहीं है कि ऐसा नहीं कि आप 5वीं पास हो या 6ठी पास हो। महिलाओं को हम जोड़ सकते हैं। अनपढ़ महिलाएं भी जुड़ती हैं इसमें। नहीं, तो ये तो टिपिकल योजना लगती है। इसमें काफ़ी हिसाब किताब और बहुत कुछ लिखना पढ़ना पड़ता है और योजना के बारे में बताना पड़ता है। उनको हम तो लोग ये साक्षर जो महिलाएं हैं वो क्या इसके बारे में जानने की, या उससे पहले कोई विशेष ट्रेनिंग उनको दी जाती है? इनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। जो लिखना पढ़ना होता है, जैसे जो समूह बनते हैं उसमें रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं, उसके लिए इन्हीं में से 2-3 सदस्य चुने जाते हैं। वो उसके पदाधिकारी होते हैं समूह के। फिर उसमें एक बीके होती है जो पढ़ी लिखी महिला होती है थोड़ा सा, उसको हम लोग लिखने पढ़ने का काम दे देते हैं। तो वो अपना पूरा संभालते हैं वहाँ पे। तो ये एक गांव के अंदर कितने समूह हो सकते हैं? ऐसा कोई लिमिटेड नहीं है। जितनी महिलाएं हैं, मतलब जितने सदस्य हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, या तो फिर एक समूह में कितनी संख्या हो सकती 10 से लेके 19 तक, एक समूह में 10 से लेके 19 महिलाएं तक हम जोड़ सकते हैं आराम से उसमें। है? उनको ये ऋण वगैरह उपलब्ध कराया जाता है या उनको सरकार की तरफ से भी कोई आर्थिक मदद की जाती है, कोई सैलरी वेतन के नाम पर? पहले तो ऐसा है कि जो उनको महिलाएं होती हैं उनको तो हम ऋण भी उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद इन्हीं महिलाओं के बीच से हम लोग कैडर निकालते हैं, जिनको हम लोग सैलरी भी देते हैं, जिनको सरकार सैलरी देती है। जैसे केएसपी हो गया, कृषि सखी, पशु सखी हो गया, और सीएलएफ के बहुत सारे कैडर होते हैं, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, क्लस्टर मैनेजर, आरबी की, ये सारे हमारे कैडर होते हैं जो समूह से ही निकल के आगे आते हैं, ऊपर आते हैं। तो इनको जो मतलब थोड़ा सा पढ़ने लिखने में है, सही है, जो अपना काम कर सकता है फील्ड में जा कर के, वो आगे निकल के आता है। तो वो अपना, उसको सरकार जो है वो भी पैसा देती है, अपना जो भी जो मासिक वेतन है वो देती है। बाकी जो समूह से जुड़ी महिलाएं हैं उनको हम लोग लोन भी अब जो समूह से जुड़ती हैं महिलाएं, उनको पहले कोई इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है? उनको कुछ हिस्सा धन प्रवेश शुल्क, मतलब ऐसा कुछ उनको हिस्सा धन प्रवेश शुल्क होता है जो कि उनको देना पड़ता है। हर मीटिंग में 20 रुपये के हिसाब से जो मीटिंग होती है वो उसमें अपना जमा कराती हैं। उनका जब कलेक्शन हो जाता है और उसके बाद वो उसी में से ऋण उपलब्ध कराया जाता भी है। देते हैं हम लोग। कुछ सरकार की तरफ से भी शेयर होता तरफ से 2 तरीके से आता है। एक होता है T1 और एक होता है T2। T1 में हम लोग 15,000 देते हैं, T2 में हम लोग उनको 75,000 देते हैं। तो वो इन्हीं जो महिलाएं जुड़ी है। होती हैं, 75,000 पूरे समूह का होता है? हाँ, पूरे समूह का होता है। उसमें महिलाएं आपस में इक्वली बांट लेती हैं और फिर उसको वो किस्तों के हिसाब से उसी समूह में वापस करती हैं। फिर वो समूह से जुड़ के वीओ से सीएलएफ में आता है वो। तो ऐसे है। उसके बाद अगर उनको चाहिए होता है तो उनको कम रेट पे बैंक भी आसानी से लोन वगैरह दे देता है। ऐसे अकेले लेने जाएंगे तो मिलेगा नहीं, समूह के नाम पे आसानी से मिल जाता है। कोई बिजनेस स्टार्ट करना, वो हम लोग ट्रेनिंग दिलाते हैं। तो उसके हिसाब से अधिक से अधिक कितना ऋण उपलब्ध करवाया जाता है सरकार की तरफ? ऐसा कोई लिमिट नहीं है। सरकार तो मैंने बताया आपको 2 उसमें दे देती है, एक 15,000, 75,000। उसके बाद जो बैंक करता है वो 15,000 तो अकेली एक मेंबर को दिया जाता है? नहीं, 15,000 समूह में पूरे समूह में वो हाँ, भी, और वो 75,000 भी समूह पूरे के बाद उसको दिया जाता है अपना। फिर उसके बाद 6 महीना जब पूरा हो जाता है समूह का, तो हम उसका क्या है कि
उनको T2 का फॉर्म भरवाते हैं, उसमें 75,000 मिलता है, वो देते हैं हम लोग। तो वो आप उसके बाद इंक्रीज भी होती है ये जो रकम है 75 से। गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है अपनी तरफ से दो ही अमाउंट देगी, 15,000, 75,000। उसके बाद इनका हम लोन कराते हैं बैंक से। पहला लोन जो हम पहली बार लोन कराते हैं उसमें इनको 1.5 लाख मिनिमम मिलता है, 1.5 लाख तो मिनिमम मिलेगा, बाकी ऊपर भी हो सकता है। फिर उसका दूसरा लोन जो हम कराते हैं वो 3 लाख के आसपास होता है। फिर तीसरा क्या है कि वो 3 लाख से ऊपर 6 लाख ऐसा चलता रहता है वो। ये परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है भी समूह कैसे काम कर रहा किस है। तरीके से उन्होंने वापस किया, हर महीने समय से किस्त दी कि नहीं, मेंबर का जो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कि नहीं, तो उसके हिसाब से बैंक अपना देता रहता है। ज़्यादा बैंक क्या है कि आसानी से दे देता है इन लोगों को। अकेले जाएंगे तो नहीं मिलेगा इन लोगों को। अब अकेली महिला लोन लेने जाएगी तो बहुत चीज़ें चेक किया जाएगा। समूह जो है ये जो प्रक्रिया है इसमें कोई ब्लॉक होता है या तहसील लेवल पे, क्या इसका कोई क्षेत्र वगैरह का कैसे होता है? समझा नहीं मैं, आप रिपीट करिए थोड़ा सा। नहीं, जैसे ये समूह एक गांव तक ही सीमित है और उसके बाद अगर बड़े लेवल पर देखा जाए तो तहसील के अंदर जितने समूह तो उन पर भी कोई ऐसा अधिकारी या कोई ऐसा होता है या राजीविका जो सर? है वो अभी वर्तमान समय में सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है। तो जैसे नगर परिषद हो गया, यहाँ पे समूह आपको नहीं मिलेंगे, समूह आपको गांव लेवल पे मिलेंगे। और इस तरीके से क्या है कि अपने सारे जो गंगानगर पूरे राजस्थान में इस तरीके से आपको समूह मिलेंगे गांव लेवल पे ये। और उनका नहीं, जो जैसे मान लो यहाँ ये जो गांवों में समूह हैं काम कर रहे हैं, गड़साना पंचायत समिति है जो, तो ये पंचायत समिति के अंदर जितने भी समूह हैं, उन पर जो अधिकारी होता है उसका क्या पोस्ट है, क्या रहेंगे? का वो होता है राजीविका की तरफ से ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, ब्लॉक हाँ, लेवल। यही तो पूछ रहा मैं। ब्लॉक के ऊपर क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, DPM बैठता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक के बाद और DPM होता है। और ब्लॉक के नीचे अगर जाएंगे तो क्लस्टर में बैठेगा, क्लस्टर मैनेजर जो होता है CLM होता है। अच्छा, क्लस्टर उसे कहते हैं। और क्लस्टर में कितने समूह होते हैं? अब वो लिमिटेड नहीं है, देखो वो क्या है ना कि मतलब अनलिमिटेड हो सकते हैं, जितने भी बना दो आप, जितना स्कोप है बनते जाएंगे। उसमें कोई ऐसा नहीं कि इतने कम होने, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकते ऐसा। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं? हम ब्लॉक लेवल पे हैं अभी यहाँ पे। ब्लॉक लेवल पे हैं। तो आपकी जो पोस्टिंग होती है ये कोई कंपटीशन होता है, कोई प्रतियोगिता होती है या वैसे ही? इसको दो तरीके से होता है, एक तो गवर्नमेंट इनका खुद का वैकेंसी निकालती है साल में, और एक होता है कि कॉलेज से हायर करके लेके आते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस भी चलता है? हम लोगों को कॉलेज से ही लेके आया जाता है। बाकी इनका CLM का भी अलग से पोस्ट निकलता है, तो वो अपना एग्ज़ाम के थ्रू, जो राजेश का एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू भी होता है। यहाँ पे दोनों तरीके से होता है ये। तो ये जो मीटिंग आज हुई ये मंथली होती है या कभी जब आपका मन करता है या ऊपर से कोई निर्देश आते मीटिंग हैं? होती है, रिव्यू मीटिंग होती है जो मंथली होती है। महीने में ऐसा, हफ्ते में भी एक बार हो सकती है, 2 बार भी हो सकती है, महीने में 1 बार भी हो सकती है, 2 बार भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंस कैसा है ब्लॉक का, उसके हिसाब से हम लोग कभी भी मीटिंग रख सकते हैं। तो इसका मीटिंग का भी कोई फिक्स नहीं है कि महीने में एक ब्लॉक लेवल पे मीटिंग कभी भी हो सकती है। तो ये राजीव का योजना कब से, यहाँ तो अभी थोड़ा समय हुआ है, पहले 2010-11 से चल रही है राजीव का योजना, पूरे राजस्थान में 10-11 से ही चल रही है। राजस्थान में 2011-12 चल रही है, और लेकिन यहाँ इस एरिया में तो अभी यहाँ पे भी चले हुए 5 से 6 साल हो चुके हैं, है ना, 6 साल हो चुके हैं शायद। 2019 से चल रही है, 20 से चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी काफ़ी समय हो चुका है। हाँ, 4 साल हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अब यहाँ का जो समूह है कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है? अभी तक तो ठीक ठाक है परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं बोल सकते कि खराब है। अभी आप पहले बोल रहे थे ना कि राजस्थान में सबसे ये पिछड़ा हुआ है या ये ब्लॉक? पिछड़ा क्या है कि ये पिछड़ा, सबसे पिछड़ा नहीं है। अच्छा। अब कुछ चीज़ें होती है ना कि जैसे राजीविका के ऐसा नहीं कि 10 इंडिकेटर हुए हमारे, तो एक आध इंडिकेटर पे ब्लॉक नीचे जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। 10 के 10 में इंडिकेटर टॉप करना वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा नहीं कि सारे में पिछड़ा हुआ है, कुछ चीज़ें हैं जिनमें अभी हम लोग काम कर रहे हैं। स्टाफ की थोड़ा सा कमी थी और इसलिए नए स्टाफ अभी लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, स्टाफ की भी कमी थी। तो वो किस किस तरह की समस्याएं आती हैं आपके सामने? समस्या यही होती, महिलाओं का रुझान कम है, महिलाएं जुड़ना नहीं चाहती। महिलाओं के बीच में अभी सही से जानकारियाँ पहुँची तक नहीं है कि इसके कितना बेनिफिट है, इसका कितना लाभ है। अभी पूरी तरह जानकारी नहीं मिली, इसलिए क्योंकि साक्षर होती हैं इतना उन्हें ज्ञान भी नहीं है, और देहात के रहने वाली महिलाएं फिर वो थोड़ा पीछे। जानकारी के अभाव की वजह से महिलाएं इसमें अच्छे से जुड़ नहीं पाई अभी तक, जबकि इस स्कीम का फ़ायदा बहुत सारा है। जानकारी पहुंचाने में कोई कमी रहेगी क्या सरकार की तरफ? नहीं, सरकार की तरफ से कमी नहीं रहेगी। क्या है कि स्टाफ भी नहीं था। अब महिलाएं जितना प्रयास की, अब कमी तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि 1000 से ज़्यादा समूह है, 1100 के आसपास समूह है। अगर कमी, हाँ गड़साना में अगर समूह, अगर जानकारी पहुंचाने में कमी हुई तो 1100 कैसे बन जाते। अब ऐसे उस जानकारी तो ये लोग पहुंचाए, अपना पूरा प्रयास करें, लेकिन हम लोग के पास टारगेट बहुत ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा हमें बनाने हैं समूह। हमारा टारगेट है कि हर महिला को इसमें जोड़ दे जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि उस क्राइटेरिया में तो उसको सबको जोड़ दें हम लोग, सबको बेनिफिट मिले। तो उसमें थोड़ा सा समस्याएं आ रही हैं, लेकिन अभी क्या है कि स्टाफ थोड़ा सा काम कर रहा है, स्टाफ का भी कमी था। अब नए स्टाफ यहाँ पे हायर हो रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा ऐसा भी। अच्छा, नया स्टाफ हायर हो रहा है? हाँ,
वो भी वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, वो भी इसको हायर करना हम लोगों को, तो वो प्रोसेस चल रहा है, वो हो जाएगा तो बहुत और जल्दी हो जाएगा यहाँ पे काम। तो उसमें कोई क्वालिफिकेशन वगैरह? क्वालिफिकेशन पद के हिसाब से है, जैसे कुछ हम सीसी का निकालेंगे तो 12वीं पास होनी चाहिए, सीएम का निकालेंगे तो वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, सारी क्वालिफिकेशन है। समूह के सदस्य होनी चाहिए, उसके कुछ तो मीटिंग। यहाँ गड़साना में अभी स्टाफ पूरा कंप्लीट नहीं है पूरा? अभी हर जगह तो कहीं भी कंप्लीट नहीं होता ना, थोड़े बहुत तो कम रहते ही है हर जगह, मतलब तो उसको धीरे धीरे ही वो किया जाता है। पद भरने की अभी प्रक्रिया कब चल से रही शुरू होगी या चालू है? ये स्टार्ट होने वाली है यहाँ पे अभी। ये सीएलएफ के जो पदाधिकारी लोग ये डिसाइड करेंगे कब से लगाना है, उसी के लिए मीटिंग वूटिंग होगा, आज भी मीटिंग उसी के लिए है, तो ये लोग अपना डिसाइड करके कैसे लगाना है वो करेंगे, उसको काम चलेगा। आपके क्या ब्लॉक के क्या है आप? ब्लॉक परियोजना प्रबंधक। ब्लॉक परियोजना प्रबंधक हैं। तो अमरिंदर सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों को। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस योजना के बारे में अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी 2-4 साल ही हुए हैं ये योजना यहाँ आई है। और मुझे अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपने यहाँ बुलाया। वो बोलना चाहूँगा कि आप भी अपनी तरफ से जितना ज़्यादा हो सके इन चीज़ों के बारे में प्रचार प्रसार करिए, क्योंकि आपके भी सहयोग से बिल्कुल, हमारी फैमिली जुड़ी हुई है इससे। थोड़ा सा और महिलाएं जुड़ेंगी, क्योंकि इसका फ़ायदे हैं, ये नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं है। फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान तो इसमें एक भी नहीं जुड़ने से, तो थोड़ा सा और भी फ़ायदा मिलेगा हम लोगों को, आसानी होगी जुड़ने में। तो साथियों, ये थे अमरिंदर सिंह जी, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। तो आपने सुना होगा, विस्तार से उन्होंने इस योजना के बारे में बताया। आप भी इस योजना से लाभ ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं इस योजना से। ये विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है, और उनके लिए ये सरकार की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।